गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है, वो सभी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल रीडिंग नहीं आ पाई थी शाम को, रात को जो एक आती है करंट फीलिंग के लिए। वो रीडिंग मैं नहीं डाल पाई। कल हुआ यूँ कि मैंने रिकॉर्ड की थी, मतलब मैंने रीडिंग की थी, लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट में देखा वीडियो फुल बन भी गया, रीडिंग हो भी गई। देन जब मैंने उसको जा कर के फाइनली देखा ना तो वो थी नहीं, मतलब वो गैलरी में नहीं थी। मैं फ़ोन से शूट करती हूँ रीडिंग्स और वो गैलरी में ही नहीं थी। और आई डोंट नो सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, बट हुआ ये कि वीडियो बना ज़रूर था लेकिन वो गैलरी में सेव हुआ नहीं। ये गड़बड़ हुई कल और रीडिंग नहीं आ पाई, नहीं मैं डाल पाई। मैंने सोचा शायद आज जानी ही नहीं है, क्योंकि अगर जानी होती तो सब आराम से हो जाता। बट मुझे फील हुआ कि नहीं, अब आज नहीं जानी है, छोड़ो फिर। तो अब मैं हाजिर हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि दी आज रीडिंग नहीं आई, तो यही रीज़न था एक कि कल नहीं आ पाई। मैंने की तो थी लेकिन वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि शायद वो रीडिंग जो हुई थी, शायद वो एनर्जीज़ अभी नहीं आना चाहती सामने या जो भी है। बट हमेशा मैं हर चीज़ को यही कहती हूँ कि जो भी है, जैसा भी हो रहा है, सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। उनकी कोई ना कोई मर्ज़ी रही होगी, डिवाइन की, यूनिवर्स की। उनके आगे तो किसी की नहीं चल सकती। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले गाइस, पॉजिटिव रहो। एक गहरी सांस लो, ठीक है, और उसको 2 मिनट रोको और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दो, ठीक है। एक गहरी सांस लेनी है, उसको 2 मिनट रखनी है और फिर रिलीज़ कर देनी है। Just a minute guys. Let's see. प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। ओके, टेम्परेंस, द एम्परर। वैसे तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है और प्रैक्टिकल भी है। शो ऐसा करते हैं कि उनको किसी भी चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी एनर्जीज़ वो इस तरीके से आपको शो करते हैं या फिर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जिससे ये दिखता है कि जैसे कि आपके पार्टनर तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आई फील कि ये इनका एक बाहरी रूप है। अगर अंदर से देखो तो ये इमोशनली कनेक्ट है और इमोशनल भी है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए भी। ये बाहरी रूप है इनका जो कि ये आपको दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ ऐसे हैं। बाहर से इस तरीके का बिहेव करते हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसे बिहेव नहीं किया तो सिचुएशंस, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी, क्योंकि इनके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है। प्लस ये कि इनको कंट्रोल करके चलना अच्छा लगता है। दूसरे को अपने हिसाब से चलाना, अपने तरीके से चलाना। आई थिंक कि
इन्होंने ऐसी चीज़ें बहुत लाइफ में पहले एक्सपीरियंस की है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि तुम जिसके भी साथ जुड़े हो उसको कंट्रोल में रखो, लाइक एक उसके लिए लिमिट में रखो, वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड ये जो कंट्रोल आता है ना, लाइक बहुत अलग अलग तरीके से आता है। सो आपके जो पार्टनर जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं ना आपके ऊपर, उसके पीछे जो इंटेंशन है सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन जो मुझे दिखती है, या फिर मैं बोलूँ कि ऐसा ये क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। मे बी इनका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा, या फिर इनके साथ लाइफ में ये रहा है कि जिनसे भी इन्होंने बहुत प्यार किया है ना, या जिनको भी इन्होंने पूरे दिल से चाहा है, वो लोग इनसे दूर हुए हैं। तो अब इनको एक डर हो गया है मन में कि अगर ऐसे हुआ तो फिर सब ऐसे ही हो जाएंगे, और इन्होंने ये फाइनली ये सोचा कि कंट्रोल में रखेंगे तो चीज़ें उसी हिसाब से चलेंगी, ज़्यादा वो करना ही नहीं है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं, अगर ज़्यादा किसी के लिए कर देते हैं तो फिर उसके भाव बढ़ जाते हैं, या फिर वो वैल्यू करना छोड़ देता है। सो इन्होंने किसी एक इंसान के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस की और अभी सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। सो ये यहाँ पर इनकी नज़रिया थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि इमोशनली आपसे अटैच है। ओके, सो इनकी जो चीज़ है वो मुझे इसलिए दिखता है, ये इतना कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, या फिर इसका पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और पास्ट एक्सपीरियंस में जो रहा है इनका, उससे ये हील भी नहीं हो पाए हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। उसी वजह से इनका इस तरीके का बिहेव आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने ऐसी इमेज आपके सामने बनाई है कि इनको ये है कि अगर हम किसी को इस तरीके से रखेंगे ना अपने कंट्रोल में, तो वो हमें कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, एंड लाइक पीछे पीछे भगाते रहो। अगर मैं खुद पीछे भागा तो वो बहुत ज़्यादा हल्के में लेगी। लाइक इनको ये है कि मैं अपना देख लूँगा, बस मुझे सामने वाले को कंट्रोल करना है, क्योंकि इनकी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे हैं जिनके बाद में इनकी ये सोच बनी है, मुझे ऐसा दिखता है। सी द एम्परर ही आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गई है हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि आपके जो पार्टनर है ना, ईगो उनमें अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। हो सकता है इनके इस बिहेवियर की वजह से इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हो सकता है इनके इस बिहेवियर की वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बिहेवियर रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें रही हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिनसे ये बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, उनसे हील ही नहीं हो पाई है, कहीं वहीं पर इनकी ज़िंदगी फंस के रह गई है, जिसकी वजह से ये अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी है कि दो चीज़ों में मुझे ये कंफ्यूज भी नज़र आता है। लाइक एक तो इनका दिमाग जो कहता है, एक इनका दिल जो कहता है, क्योंकि ये भी वाटर का कार्ड है, ये भी कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर के आया है, एंड ये अपोजिट है बिल्कुल, ये फायर का कार्ड है। सो यहाँ पर इन दो चीज़ों में मुझे कंफ्यूज दिखते हैं। एक तरफ तो इनका दिमाग और दूसरी तरफ इनका दिल, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी है और ये प्रैक्टिकल एनर्जी है। सो इनका दिमाग कुछ और कहता है, इनका दिल कुछ और कहता है। लाइक इस रिश्ते के लिए इनका दिमाग इनसे कहता है कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, अपने आप को चेंज मत करो, जैसा तुमने एक अपना बिहेवियर दिखा रखा है या फिर अपनी इमेज बना रखी है वैसे ही बना करके रखो। और दिल कहता है कि नहीं तुम चेंज हो, दिल इनको कहता है कि नहीं तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत है अगर तुम्हें इस रिश्ते को अच्छा करना है तो। अब ये दो चीज़ों में फंसे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइक मुझे अपने इस बिहेव में चेंज लाना चाहिए, फिर ऐसा ही बिहेव रखना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, क्या सही रहेगा। इस टाइम पे वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उस डिसीज़न को लेने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। मैं बार बार ना उसमें देख रही हूँ क्योंकि कल भी हुआ था मेरे साथ ऐसे ही, बार बार चेक कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड हुआ था कल, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद प्रॉब्लम आई थी। पूरा 30 मिनट का वीडियो बना था, हल्का सा तो बुरा लगा कि यार मेहनत की थी, बट वही होता है ना कि ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता, बट वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होता है।
और वही हुआ जो डिवाइन ने चाहा। उनके आगे तो चल ही नहीं सकती। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड उसी के बारे में बताता है। सो ये आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी अटकते हैं और आगे की सोच के भी रुकते हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि क्या मेरा इस तरीके से कॉल मैसेज करना सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, फ्यूचर को लेकर के कैसे रुकते हैं, इनको ये लगता है कि कहीं मैं कॉल मैसेज करूँ और कहीं फिर से ना हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए। सो ये दोनों ही तरीके की मुझे एनर्जी जो शुरू से मिलती आ रही है वो ये कि ये 2 चीज़ों में कंफ्यूज है, और वो 2 चीज़ें सिर्फ एक नहीं है, वो बहुत सारी, जैसे कि एक तो ये दिल और दिमाग, दूसरा ये कि पास्ट एंड फ्यूचर। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कंफ्यूज है, मतलब इनकी एनर्जी कन्फ्यूज़न भरी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेकंड थिंग, इनकी सराउंडिंग की एनर्जी, आई फील कि इस रिश्ते में कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, इस रिश्ते से जेलस फील करते हैं या फिर वो नहीं चाहते आप दोनों को साथ में देखना। सो आई फील कि इनकी सराउंडिंग की एनर्जी भी ऐसी है जो कि इनको रास्ता भटकवाती है, बल्कि सही रास्ते पे जाने की बजाय ये रास्ता भटक जाते हैं। इनको गलत बोला जाता है या फिर गलत तरीके से आपके बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं क्या करूँ, एक डिसीजन होना चाहिए ना इंसान का, वो नहीं ले पा रहे। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। मन तो करता है इनका आपसे मिलने का, अब अगेन एक और कन्फ्यूज़न आ गई है। ये भी सोचते हैं इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता सराउंडिंग की एनर्जी से कि लोग क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे अपने ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और इन्होंने शुरू से यही रखा है कि मुझे दूसरों की नहीं सुननी। लेकिन ये खुद के ही थॉट्स के साथ ज़्यादातर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। अगेन मुझे 2 चीज़ों में कंफ्यूज नज़र आते हैं। पहला ये कि मुझे मेरा कॉल मैसेज करना सही रहेगा या फिर मिलकर के बात करना सही रहेगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है मिलकर के बात करने को, ये कार्ड बताता है कॉल मैसेज को। अब यहाँ पर ये सोच में डूबे हैं कि मुझे मिलकर के बात करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर कॉल मैसेज पर बात करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो है कि ये बात तो करना चाहते हैं आपसे, बट इन दी कन्फ्यूज़न के बाद में इंसान डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम लेता है गाइस। जब इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा कोई भी इंसान तो वो डिसीज़न मुश्किल से ही ले पाता है। द सन, द वर्ल्ड, जो भी उतार चढ़ाव है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और ये सन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है। एंड आई फील इन बाकी कार्ड्स के साथ कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको डेट के लिए भी बोल सकते हैं, डेट पे चलने के लिए, किसी डेट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी ये चीज़। दूसरा, ये इसी तरीके की क्लियरिटी एंड पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में, बिल्कुल ये सन कार्ड के जैसी। पहले रिलेशन कुछ ऐसा ही था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए जिसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन ये फिर से वही एनर्जी को चाहते हैं, फिर से ये वैसा ही रिलेशनशिप को करना चाहते हैं। हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज भी हैं गाइस। ये कनेक्शन आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन इसके फ्यूचर की सोचे तो इस रिश्ते में सक्सेसफुल होने की सोचे तो बीच में ये आता है, फैमिली इश्यूज आता है। इस कनेक्शन को आगे इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है जैसे कि आप दोनों की बात नहीं हो रही तो आप दोनों की बात हो जाना, आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाना, एंड
लेकिन जो वो एक शादी तक बात जाती है, जो एक स्टेबिलिटी कमिटमेंट तक बात जाती है, मुझे लगता है उसमें रुकावट फैमिली है। क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में एक थॉट ये भी है कि इनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, बट जब भी ये इस स्टेबिलिटी और इस सक्सेस की सोचते हैं तो इनको ये फैमिली इश्यूज़ नज़र आते हैं कि ये है मेन प्रॉब्लम, कि इससे फिर मैं कैसे डील करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कार्ड फैमिली इश्यूज़ की ही वाइब्स दे रहा है। सो मे बी इस कनेक्शन में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, वो तो चल रही है, साथ में फैमिली इश्यूज़ भी हैं। हो सकता है कि सराउंडिंग की जिस एनर्जी की मैं बात करी थी वो भी इनकी फैमिली हो, और किसी प्रेशर की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनकी फैमिली के ही प्रेशर की वजह से। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी। The lovers, very nice. Judgment. आपके पार्टनर एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। इनको पता है कि हाँ फैमिली इश्यूज़ हैं, इनको पता है कि हाँ ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेट करेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि इनको ना एक स्ट्रॉन्ग सा बिलीव है, जैसे आपको है ना बिलीव कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही इनको एक भरोसा सा है कि इश्यूज़ हैं, लेकिन ये भी अगर भगवान की मर्ज़ी रही तो सब अच्छा होगा। सो आई फील कि ये टेंशन तो है, लेकिन इसको इन्होंने जैसे कि सरेंडर कर दिया हो, जैसे कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया हो सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर वही है कि जैसे कि इन्होंने कह दिया कि प्यार है, देख लो ये कनेक्शन है, हम दोनों के बीच में इतना प्यार है, बॉन्ड है, अब आपकी मर्ज़ी है कि इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर के जाना है। क्योंकि इनका एक बिलीव है कि अगर भगवान चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं सब कुछ खुशी खुशी निपट जाएगा। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि एक सरेंडर वाली एनर्जी में है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, लेकिन प्रेजेंट में आपके साथ ये रहना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर के ये भगवान भरोसे हैं, ये मुझे दिखता है। हैंगमैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पुरानी बातें जब भी याद करते हैं पास्ट को, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इनको बहुत इरिटेशन सी होती है कि मैंने क्यों ऐसा पास्ट में किया, या फिर क्यों हो सकता है कि किसी और की बातों में आकर के इन्होंने इस रिश्ते में गड़बड़ की, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन को ये ले आए थे इस कनेक्शन के बीच में, और ये इनकी एक गलती थी जिसका रिग्रेट आज इनको होता है। एंड जब भी ये उस टाइम को याद करते हैं, जब भी ये उस वक्त के बारे में सोचते हैं, तो इनको काफ़ी इरिटेट करती हैं वो चीज़ें, इनको अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं वो चीज़ें। सो ये पास्ट की चीज़ों से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैंने बोला था ना, इनका ऑलरेडी पास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं, आपके साथ का नहीं, पहले अपनी लाइफ का, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप का ही हो, और भी होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। एंड अभी जो आपके और इनकी एक आदत है कि ये लेट गो नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। इनकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं। एंड अभी जो आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ, उसको भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको याद आती हैं, और वो चीज़ें इनको बहुत परेशान भी करती हैं। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि ये कनेक्टेड हो सकते हैं आपसे किसी फेक आईडी के थ्रू, ठीक है, या फिर आपको छुप छुप करके देखना। एंड मुझे ऐसा दिखता है स्टॉकिंग, स्पाई वाली एनर्जी दिखती है कि स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं आपको, फेक आईडी के थ्रू कनेक्ट हैं, या फिर आपको छुप छुप करके देखते हैं, या फिर किसी और से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या कर रहे हो, या आप कैसे हो, या जो भी आपके बारे में पता चल सके, इनको जितना भी पता चल सके उतना पता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
सो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि इस मैसेज से आपको क्या सीखना है। इस मैसेज से ये सीखना है कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है, किन तक पहुँचे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इनको किसी और के थ्रू ना पता चले। ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाए कि ये खुद ही आकर के आपसे बात करे, खुद ही आकर के आपसे पूछे कि आपके हालचाल क्या है, बजाय दूसरे के। या फिर जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक कोई ऐसी आईडी है जिसके थ्रू आपको मतलब शक जाता है जिसके ऊपर, तो कोशिश करो कि उससे आप चीज़ें हाइड करने की कोशिश करो। आपकी सोशल मीडिया की चीज़ों को उससे हाइड करो, ठीक है। सिर्फ वही दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो, उसके अलावा कुछ मत दिखाओ। वो आपका एक अपनी समझ होगी। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब यही है कि मैं चाहती हूँ कि इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन ना मिले, ताकि ये खुद बेचैन हो तो अपने आप आए आपके पास। ओके, सो इसलिए मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि कोशिश करो कि अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अपनी बातें कहीं तक जाने मत दो, कि इन तक पहुँचे वो चीज़ें। ओके, जितना आप इन तक पहुँचाना चाहते हो सिर्फ उतना ही पहुँचाओ। जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर भी जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ भी गलत किया है। सेकंड थिंग, जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी वो चीज़ भारी है, इनके लिए इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े ही खुश हैं उस चीज़ को लेकर के। ये मुझे उतने खुश नज़र नहीं आते हैं, लाइक आपसे दूर रह करके। तो ये खुद के साथ भी जस्टिस चाहते हैं और आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। जो आपके साथ गलत किया, लाइक आपको हर्ट किया, तो ये चाहते हैं कि इनको वो मौका दिया जाए कि ये उसको हील कर सके। प्लस ये कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, तो भगवान से इनको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए कि मैं हमेशा लाइफ में इनके ये रहा है कि जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहा है वो चीज़ मुझसे दूर हुई है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। सो इनको भगवान से भी वो चीज़ चाहिए। सो आई थिंक ये जस्टिस मांगते, पहली चीज़ तो ये आपके साथ करेंगे क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया तो उसको हील करेंगे। सेकंड, खुद के लिए भी कि हमेशा से जिस भी चीज़ को पसंद किया वो दूर हुई है, तो ये चाहते हैं कि इस बार ना हो ऐसा। तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज़, इनके थॉट्स, इनके इमोशंस मुझे कुछ इस तरीके के यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है सजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनी, टॉरस एंड लिब्रा। ओके, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। धनु राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि। नंबर और डेट की बात करूँ तो नंबर 14, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 7 एंड नंबर 9 अगेन। तो स्ट्रॉन्ग नंबर जो हमारे पास है वो है नंबर 9, नंबर 19, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 एंड नंबर 14। सो ये नंबर्स और नंबर 12 भी, ये नंबर्स हमारे पास स्ट्रांगली हैं। और मंथ की बात करूँ तो दिसंबर का महीना, सितंबर का महीना, जुलाई का महीना, मई का महीना और अप्रैल का महीना। तो ये मंथ्स, और अक्टूबर का भी है, ठीक है, अक्टूबर का मंथ भी। सो ये मंथ्स, ये डेट, ये साइन है जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। सो आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी। जस्ट अ मिनट, कार्ड गए नीचे ऐसा ही होता है मेरे साथ। जस्ट मिनट। सो लेट्स सी, फिर से गिरने वाला था, पता नहीं हो क्या रहा है। ये न्यू कार्ड्स है शायद, इस वजह से। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है वो ये कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया, और लाइक आप किसी तरीके की क्लियरिटी चाह रहे थे, या आगे बढ़ने के लिए कोई आइडिया या रास्ता जो नहीं मिल रहा था, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आप उनको कह सकते हो। लाइक काफ़ी टाइम से कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही,
तो बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। काफ़ी टाइम से आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम में, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही। लाइक आपका कुछ काम ऐसा है जहाँ पर आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। सो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आने वाले टाइम पे आप जितनी मेहनत करोगे ना, खुद पर विश्वास रख के मेहनत करना, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। किसी तरीके की विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, किसी तरीके की जीत मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी तरीके की जीत आपको मिलेगी। लाइक यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बेटा अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अब बहुत जल्दी तुम्हारी जीत होने वाली है। बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अब जीत होने वाली है। लाइक लोग सपोर्ट नहीं करते थे, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कुछ किसी तरीके की ब्लेसिंग्स भी मुझे आते हुए दिख रही है। लाइक जैसे कि चाहे कितनी ही इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हो, लेकिन लोग उतना टेंशन के साथ नहीं सुनते थे। लाइक एक अटेंशन होती है ना इंसान की, कि कोई बोलता है तो उसको सब अटेंशन देते हैं, सब सुनते हैं उसकी बात को ध्यान से। तो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था कि लाइक आप बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे हो तब भी लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, मतलब उसको सीरियसली कोई सुन नहीं रहा। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफ़ी अटेंशन लोगे लोगों की। अब एक ये ब्लेसिंग की तरह ही है कि आपकी बात को लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लेसिंग आने वाली है और बहुत अटेंशन्स आपको मिलने वाली है लोगों की तरफ से। जिससे बात करोगे वो बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने कॉन्फिडेंस में वापस से आ जाओ, जिस कॉन्फिडेंस में आप पहले हुआ करते थे। आई फील कि आप कहीं अपने कॉन्फिडेंस को भूल गए हो और कंफ्यूज हो गए हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुन करके, जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है, उसको सुन करके अपने कॉन्फिडेंस में आओ और उस तरीके से चलो। लाइक उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो जैसे आप पहले कभी बढ़ा करते थे। लेकिन अभी बीच में ऐसा हो गया है कि आप कहीं अपने कॉन्फिडेंस को भूल गए और बहुत ज़्यादा लो से एनर्जी में रहते हो। सो यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि याद करो वो दिन जब आपका कुछ एक रुतबा था। वो कहते हैं ना कि महफिल के जान होना, वो थे आप। आपके व्यवहार की वजह से, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, जो आपका एक रहता था ना, लाइक सबको हंसाते रहना, खुद भी खुश रहना, और एक अलग ही जैसे कि 4-5 लोग हैं लेकिन उसमें आप अलग ही हो, सब लोग आपको एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं। बट पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग जा रही है। आप कहीं उस चीज़ को खोते से जा रहे हो, तो उस चीज़ को यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वापस से लेकर के आओ। आप जो है अपने आप को हील करो और जैसे आप पहले जिया करते थे अपनी लाइफ को, वैसे आप फिर से जियो। आपको इस तरीके से लो रहने के लिए किसने कहा है, या फिर किसी को इतना हक नहीं है कि वो आपकी एनर्जीज को इस तरीके से चेंज करे। लाइक आप कैसे डिपेंड हो सकते हो किसी और के ऊपर कि वो है तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। ये तो कोई बात नहीं होती है। सो यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तुम्हें मैंने बनाया है और तुम्हें प्यार करने वाले हैं, तुम्हारी मम्मी पापा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि अपनी खुशियों की जो डोर है या अपनी खुशियों की जो चाबी हो किसी और के हाथ में थमा रहे हो? ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। मतलब ऐसे पॉसिबल तो सब कुछ है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई किया जाता है। मतलब यूनिवर्स ये कह रहे हैं यहाँ पर एक डांट फटकार सी मुझे दिखती है कि लाइक आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे कैसे किसी और के ऊपर डिपेंड हो सकते हो अपनी खुशी के लिए, जबकि मैंने तुम्हें हर तरीके से सक्षम बनाया है। अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छा शरीर दिया है, सब कुछ तो अच्छा दिया है मैंने, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? तो अब यहाँ पर क्लियर मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ये है कि अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर डिपेंड मत करो। आप पहले ऐसे इंसान थे जो खुश रहता था अपने आप में, लेकिन अब कहीं वो खुशी खो गई है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो और उसको वापस से लाने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप उसको वापस से लेकर के आओ। ठीक है, उसको मत खो। वो आपकी रियल पर्सनालिटी है और ये लो एनर्जी, ये लोगों की एनर्जी है जो आपको इफेक्ट कर रही है, ये आपकी रियल एनर्जी नहीं है। तभी हम कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनर्जीज़ को जो है पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम सोल्ट बाथ एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं।
सो यहाँ पर वो क्यों बताया जाता है, इसलिए ताकि कोई भी नेगेटिव इंसान की अगर आप एनर्जी वाइब्स में आते हो, अगर उसके ऑरा में जाते हो, तो वो उसकी एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट ना करें, इसीलिए वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उनकी एनर्जी से इफ़ेक्ट हो जाते हो, इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है। आपको अपने ऑरा को क्लींस करने की और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप उनकी एनर्जी से, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर एक इंसान की अलग वाइब होती है, एक अलग एनर्जी होती है। अगर हम सभी की लेंगे तो हम तो बर्बाद हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको क्या करना है कि एनर्जीज आपको हर तरीके की मिलेंगी, लोग आपको हर तरीके के मिलेंगे। कोई खुश है तो कोई दुखी है, कोई किस वजह से परेशान है तो कोई किस वजह से परेशान है, बट आपको अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उससे का इफ़ेक्ट ही ना पड़े। एंड उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप जो है चाहे 5 मिनट का करें, लेकिन मेडिटेशन करें, सॉल्ट बाथ ज़रूर से लें, ठीक है। और थोड़ा सा कैंडल की लाइट में बैठा करो, ठीक है। थोड़ी देर कैंडल को जला करके बैठा करो, प्रे किया करो, जर्नल लिखा करो। बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक जब भी आप थोड़ा हैवी फील करो, सो कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो। लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी जैसे मैं हूँ, अब मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं कब हैवी फील कर रही हूँ, सो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है कि आपको कब आप हैवी फील कर रहे हो तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो करो। एंड ये चीज़ रखो कि अगर आप एक चीज़ नोट ज़रूर करो, अगर आप अपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से मिले हो या ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ आपको बताई है, सो आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले या तो आप प्रे करें, ठीक है, या फिर आप जो है गुनगुने पानी में सोल्ट बाथ लेकर के सोएं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपने आप की एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर करें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।